आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं बैंगन और आलू का सालन कैसे बनाती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अज़ीज़नाक वाक़या सुनाऊंगी। वक्त गुजर जाता है लेकिन बहुत सी चीज़ें याद रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे अल्लाह के ताला के फ़ज़ल करम से। मैं जब भी आलू बैंगन का सालन बनाती हूँ तो मेरे सामने मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी के कुछ बड़े अज़ीज़नाक से पहलू सामने आ जाते हैं। ससुराल में जब पहली बार मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया तो हमारे घर में तो ऐसे ही होता था, अम्मी सालन बनाती थी और फिर मैं भी सालन जब बनाती थी जो होता था उसके अंदर डंडियाँ हम लोग डालते थे। अम्मी डंडियाँ ज़रूर डालती थी, उन्हें डंडियाँ खाना सालन के अंदर पसंद था बहुत। सुबह सुबह नाश्ते के साथ साथ दोपहर के खाने की तैयारी मैंने करनी है क्योंकि गैस बंद हो जाती है और गैस बहुत लेट आती है। तो जब मैंने सालन बनाया तो लाशौरी तौर पे मुझे तो याद नहीं पड़ता था, तो मैंने ऐसे ही सालन बना दिया। सालन था तो मज़े का बना, लेकिन उसके अंदर जो डंडियाँ थी वो जब खाई गई, प्लेट में आई गई, तो उसके बाद जो तमाशा लगा उधर, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत तकलीफ़ दे पहलू है। आपने मेरी सारी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करते हैं और जब ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है, इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें नमक, मिर्च, मसाला और ये मेरा मसाला है, ये भी आपने डालना है इसके अंदर। ये डालने के साथ आपने इसमें 2 गिलास पानी डालना है और 2 गिलास पानी डालने के बाद आपने ये करना है जनाब कि इसको ढक्कन लगा के ना इसको बंद करके रख दें। कम से कम 20-25 मिनट आपने इसको हल्की आग में बनाना है और सालन बन जाएगा। इतनी देर में अपने घर के जितने आपके काम रहते हो वो आप बड़ी आसानी से कर सकती। धनिया डालिए, उसको सर्विंग प्लेट में सर्व कीजिए। बड़ा मज़े का सालन बना है, खाइएगा चावल के साथ या रोटी के साथ, दोनों सूरतों में आपको ये सालन बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैंने सालन के अंदर डंडियाँ नहीं डाली और डंडियाँ चावलों के साथ खाने में मज़ा भी आता है। अपना ख्याल रखा करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।